हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम सॉर्ड ऑफ डिमन हंटर का एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मयूरा और फिर जिनाया दिखाया जाता है। मयूरा अपने घर पे जिनाया को लेके आता हैगा और फिर उनकी मॉम रहती है और फिर कहती है कि ये कौन है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम जिनाया हैगा, मैं एक समुराई हूँ। फिर वो उनको वेलकम करती है। फिर वो अपने बड़े बेटे के बारे में बताने लगती है। वो जिनाया को अंदर आने के लिए कहती है। फिर जिनाया फिर अंदर चल जाता हैगा। फिर वो आंटी कहती है थैंक्स, क्योंकि तुम मेरे बेटे को ढूंढ रहे होगे और कोई भी पूरे के पूरे गांव वाले हमारे बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे, केवल तुम हमारी बात पे भरोसा करे, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुमको थैंक्स कहा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जिनाया और फिर मयूरा एक रूम में बैठे हुए रहता है कि मयूरा एक एनवेलप में से फ्लावर निकाल के देता है। फिर जिनाया कहता है ये तो कोई स्पेशल फ्लावर है। जियाना मयूरा से पूछता कि इसकी फ्रेगनेंस तुम्हारे भाई को पसंद थी। फिर वो कहते कि हाँ, इसकी फ्रेगनेंस मेरे भाई को पसंद थी। तब फिर जिनाया कहता है ये तो फिर पक्का किसी डीमन का ही इसके अंदर मुझे पूरा का पूरा प्लान लगता है। उसके बाद जिनाया उसे कहता है कि जहाँ पर तुम्हारा भाई था और वहाँ तो से वो गायब हुआ है, वहाँ पर तुम भी जाओ। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। वो कहता है कि नहीं, तुम जाओ। फिर उसके बाद जिनाया फिर अपने डीमन पावर का यूज़ करके इनविजिबल होकर मयूरा के पीछे जाने लगता है। फिर उसके बाद मयूरा वहाँ पहुँचते ही वो फ्रेग्रेंस सुनते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें फिर एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके बाद हमें किसी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्ची के मॉम डैड रहते हैं कि उस घर में, और उस घर में आग लग चुकी थी और फिर वो बच्ची उनके पास जा रही होती है, लेकिन उनके मॉम डैड वहीं उस आग में जल जाते हैं। और फिर वो चिल्लाते चिल्लाते मॉम डैड जाते हैं, लेकिन उनके वो डैड आते भी है तो जले हुए आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वो बच्ची, यहाँ पे आग शांत हो चुकी है, वहाँ पे बारिश पड़ चुकी है। वो फिर बच्ची उठती है और फिर आगे जाने लगती है, लेकिन वो किसी के भी पास जाती, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। तो वो फिर एक नदी में फिर अपने आप को देखते हैं कि उनकी एक आँख लाल हो चुकी है, दोनों के दोनों आँख, यानी वो एक तरह से डीमन बन चुके हैं, इसलिए उसके पास कोई आना नहीं चाहता है। वो बच्ची कहती है मैंने अपने मॉम को खोया, मैंने अपने डैड को खोया और मैंने अपने घर को भी खो दिया। जिस चीज़ से प्यार करती थी वो सब मेरे पास अब नहीं है। फिर रोने लगते और फिर वो ये कह के आगे ये भागने लगते हैं कि मैं भी इस दुनिया में अब नहीं रहूँगी। उसके बाद वो लड़की का सीन दिखाया जाता है जो बड़ी हो चुकी है और फिर वो किसी सिटी में आ चुकी थी। फिर उसके बाद फिर वो मयूरा के घर पे जाती है। फिर वो मयूरा के बड़े भाई को देखती है। वो आने के बाद कहते हैं कि मैं वापस आ गई हूँ। और वो लिटरली ये सोचने लगते हैं कि ये जो घर हैगा ये घर उसी का हैगा। और फिर उसके मॉम डैड वहीं पे बैठे हुए हैगे। फिर वो कहते हैं क्या पुराने दिन आ गए। फिर उसके बाद मयूरा की आंखें खुलने, फिर वो आसमान को देखता है कि वो पूरी तरह से लाल हो चुके हैगे और फिर वो फ्रेगनेंस पूरे के पूरे घर में गूंज रही है। वो ये देख के कहता है ये क्या हो गया हैगा। जिनाया पीछे से कहता है मयूरा। फिर वो कहता है अच्छा तुम जिनाया। जिनाया कहता है ये जो फ्रेगनेंस हैगा ये कोई डीमन ही इनको इंक्रीज कर रहा हैगा। और अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा भाई का कौन सा रूम था। वो भी है, वो एक गर्ल डीमन हैगी और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका ये पुराना घर हैगा जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। मयूरा को दिन में ही सपने आने लगते हैं कि उसका भाई और वो लड़की दोनों साथ खेल रहे होते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि तुम अब अपने घर जा सकते हो। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं खेलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वहीं पे फिर वो मयूरा भागते हुए आने लगता है। फिर कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे अपनी फैमिली के पास छोड़ सकते हो, मेरी फैमिली के पास, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को ही खो दिया हैगा। बताती है कि मेरा गार्डन ही मेरी हैप्पीनेस हैगा। फिर मयूरा का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारा पूरा आइडिया नहीं हैगा, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने घर के पास छोड़ सकता हूँ। बस उस घर से नहीं आता हैगा, जो उसके अंदर रहता है उससे हैप्पीनेस आता हैगा। वो लड़की कहती है वट मुझे परवाह नहीं है। मयूरा का बड़ा भाई कहता है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि वो ही गार्डन जहाँ वही मेरा एक प्लेस हैगा जहाँ मैं जाके रहना चाहती हूँ और कहीं नहीं। मयूरा का बड़ा भाई कहने लगता है मुझे भी बेटी कुछ ज़्यादा ही पसंद हैगा। वो लड़की कहने लगती है या कि मेरे मोम लगता है मेरे से पीछा छुड़ा के चले गए। फिर वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कोई मॉम डैड नहीं करते हैगे, वो इस अब दुनिया में नहीं होंगे, इसी कारण वो तुम्हारे साथ नहीं हैगे। वो लड़की से मयूरा का बड़ा भाई बात करते करते गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे मयूरा देखता है कि मेरा बड़ा भाई गायब हो गया। फिर वो लड़की अपने डीमन वाली आंखों से फिर उसको देखती है और फिर कहती है कि यहाँ जो मैं कहूँगी वही चलेगा। फिर मयूरा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरे भाई को मेरे पास ला दो प्लीज़। नया आके कहता है कि ये अब पॉसिबल नहीं हैगा।
फिर उसके बाद मयूरा कहता है क्यों नहीं पॉसिबल है, मेरे भाई को क्या हुआ। मयूरा कहता है कि यहाँ पे मेरा बड़ा भाई था, अभी तो था वो। नाया मयूरा को समझाने लगता है कि ये जो फ्रेगनेंस तुम देख रहे हो ये पूरे के पूरे घर में फैल चुका है, और ये जो तुमने अपने भाई को देखा वो एक लूप था, और ये तुम एक ऐसे ड्रीम में फंस गए थे कि तुम जो भी सोचे जा रहे हो वही तुम्हारे सामने आया ही जा रहा है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे परवाह नहीं हैगा, ये टाइम कितने फास्ट से भाग रहेगा। बताती है कि मेरी पावर यही है कि सपने दिखाना, तुम जो भी देखे वो ये मेरा पास्ट रहेगा, और मुझे गार्डन में ही हैप्पीनेस मिलती है। अभी जो भी देखा ये मैंने अपनी मेमोरी को तुम्हें दिखाया था, जो भी देख रहे हो यही सब मेरी मेमोरीज रहेगा, और मैं इनको बार बार देखते रहती हूँ। कहती है कि यही मेरी पावर की एबिलिटी है। फिर मयूरा पूछता है कि मेरा भाई इस दुनिया में है, तो फिर वो कहती है कि नहीं। फिर उसके बाद मयूरा रोने लगता है कि नहीं ये झूठ हैगा। लड़की कहती है कि आई एम सॉरी, सायोनारा, मैं यहाँ तल से जा रही हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा भाई आ जाएगा। फिर जिनाया पूछता है वो जो लेडी वो वापस आफ्टर जरूर आ जाएगा, तुम चिंता मत लो। मैं पूछता है वो जो यंग लेडी क्या वो वापस जरूर आएगी। कहते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम बहुत स्पीडी से भागता है, और वो इस दुनिया में है या फिर नहीं है इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। ये जो प्लेस है ये बहुत स्पेशल प्लेस है, और मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा समय अपना स्पेंड किया है। वो कहती है अब मैं जा रही हूँ। फिर जिनाया कहता है कि तुम मेरे से प्रॉमिस करोगे कि मयूरा का बड़ा भाई को तुम जरूर लाओगी। तो फिर वो कहती है यस। वह सीन नॉर्मली शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जिनाया कहता है क्या लगता है क्या वो वापस आएगी। मैं रियली भी समझ गया, लेकिन क्यों। मेरा भाई डिसाइड करता है डीमन वर्ल्ड में रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। से गार्डन को हैप्पीनेस मिलती थी। सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पे जिनाया बैठ के वही शॉप में टी पी रहा होता है। वहाँ पे फिर मयूरा आ जाता है और फिर कहता है कि तुमने इस थ्योरी को थोड़ा सॉल्व करने में मदद करी, इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहता हूँ। जिनाया उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि तुम्हारा मैं पूरा हेल्प नहीं कर पाया और तुम्हारे भाई को वापस नहीं ला पाया इसी कारण। और फिर जिनाया फिर बताने लगता है कि मुझे लगता है कि वो जो लड़की आएगी उसका ना तुम्हारे फैमिली से कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, तभी वो इस घर में वापस आती है। तो फिर म्यूरा बोलता है मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। म्यूरा बोलता है कि मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा, मुझे पूरा पूरा बिलीव है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आएगा, तुम देख लेना। मयूरा कहता है कि मुझे जाने में लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ जिनाया। फिर उसके बाद उधर फिर उफू रोक लेती है मयूरा को। उफू बोलने लगते कि तुम्हारा भाई बहुत एक अच्छा वंडरफुल मैन था, वो लड़कियों को ज़्यादा बचाता था और उनको सेफ भी रखता था, वो बहुत सबकी हेल्प करता था, वो बहुत अच्छा आदमी था। फिर उसके बाद मिटिले सायोनारा। हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम मयूरा कहता है राइट, फिर वहाँ तल से वो कहते वहीं पर चल जाता है। वो थैंक्स कहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ही कहा था उनकी हेल्प करने के लिए। जो डीमन गर्ल थी उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप था मयूरा के भाई से, हायोमा से। उनका केवल एक नाम नहीं था, उनका केवल 2 नाम था। फिर वो कहते हैं क्या उनका रियल नेम तो वो था ना, तो ये कैसे उनका नाम हुआ। लगता है मैं बताता है कि वो समराय का रियल नेम है। फिर उफो के डैड हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं क्या तुम्हें यकीन है इतने फेमस फैमिली मेम्बर का 2 नाम हो सकता है। उफो के डैड कहने लगते हैं कि उस लड़की को ये असलियत कैसे पता, और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं हैगा। मैं बताने लगता है कि मयूरा का नाम आरिमोरी नाम है रियल नेम। और डीमन गर्ल उनको दुनिया में लेके गया है मयूरा के भाई को, और डीमन लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जिनाया वो लड़की की बात बताने लगते हैं कि उन्होंने 20 साल स्पेंड कर लिए है मयूरा के भाई के साथ। मैं बताने लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा वो ओल्डर हो गए उन्होंने डीमन वर्ल्ड में 20 साल गुजार लिए इस कारण। वो के डैड पूछने लगता है कि ये वर्ल्ड और वो वर्ल्ड से क्यों समय फास्ट गुजरता है। फिर जिनाया कहता है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बोलता है कि ओल्ड एज में तो उनकी डैड हो जानी चाहिए, वो अभी इस दुनिया में है या फिर नहीं है। फिर जिनाया कहता है कि वो डीमन गर्ल बोलती है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब से वो उसके न्यू डैड है। उसके डैड कहते हैं कि अब इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो उन्होंने गिफ्ट दिया था फिर वो निकाल के उसमें में से फैमिली का नेम पढ़ने लगता है और फिर कहता है कि यही है कि सोबा शॉप के ओनर टू समराय परवेश। वो दोनों ऐसी बात करने लगता है फिर वो अंकल बताते हैं कि वो दोनों अकेले आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथ उसको ले लिया, और ऐसा कोई और बात नहीं होगा, कोई और बात सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर जिनाया कहता है काश यही हो।
फिर उफू के डैड बताने लगते हैं कि डीमन कुछ ज़्यादा ही साथ क्यों ना जिले, वो एज कभी भी नहीं बढ़ते हैगे। फिर उसके बाद हमें उफू की आँख दिखाई जाती है जो डीमन होती है। फिर जिनाया उसको देख के कहता है कि क्या तुम डीमन हो? फिर वो कहती है कि हाँ मैं डीमन हूँ और मैं 200 सालों से जिंदा हूँगा और यही मैं डीमन की जॉब करते आ रही हूँ। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। फिर उफू बताने लगते हैं कि कोई मजाक नहीं करे, वो सही में डीमन है। फिर अपना जिनाया अपने पास्ट को याद करने लगता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। सॉरी गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया था। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और फिर शेयर भी कर देना और फिर कम से कम कमेंट भी करा करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।